नमस्कार दोस्तों। आज है 1 जून 2024। दोस्तों, मई का पूरा महीना हमारा निकला और इसके बाद अब जून के महीने में पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, ये वीडियो इसी को टारगेट करते हुए है। सारे बच्चे जितने अभी हमारे यहां पर जुड़ चुके हैं, आप सभी लोग पेन और नोटबुक उठा लो। आप सब लोगों को मैं एक टू डू लिस्ट बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है। साथ में बताऊंगा टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं और उन टॉपर्स में मैं एक की स्टोरी भी शेयर करूंगा। वैसे मैंने कोशिश करी थी, मैंने सोचा कि उसकी वीडियो है, वीडियो ही साथ में लेके लगाऊंगा, लेकिन वीडियो यार इतनी ब्लर आ रही है, पता नहीं कैसे हुआ। वो वीडियो रिकॉर्ड तो हुई बट वो ब्लर हो गई। बट कोई बात नहीं, तो मैंने क्या किया, उसी की कुछ स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगा दिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आप ही की जैसे बच्चा जो तैयारी करता था आप ही के साथ पिछले साल, और उसने आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दिया, उसमें फाइनल सिलेक्शन लिया। आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम दिया, उसने उसमें भी सिलेक्शन लिया। एसबीआई पीओ का एग्जाम दिया, उसने उसमें भी सिलेक्शन लिया। इन तीनों एग्जाम में सिलेक्शन लिए। उसने आईबीपीएस क्लर्क में स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, मतलब स्टेट लेवल का नहीं, स्टेट वाइज इसमें कट ऑफ जाती है, उसने उसमें टॉप किया, यानी ऑल इंडिया रैंक 1 आया। और आईबीपीएस पीओ जो पूरा कंप्लीट पूरे नेशनल लेवल का होगा और उसमें होता है, उसमें भी दोस्तों उसने ऑल इंडिया रैंक 1 है। तो एक बार जोरदार तालियों से दोस्तों क्लैपिंग करते हैं अमित मंडल का। अमित मंडल, अमित कुमार मंडल, AIR 1, ऑल इंडिया रैंक 1। ये बच्चा दोस्तों हमारे साथ पढ़ता था। इंग्लिश में इसका स्कोर जो है आईबीपीएस पीओ मेंस का मैंने लिखा, जिसमें इसने ऑल इंडिया रैंक 1 स्कोर किया है। 40 में से इसके 32 मार्क्स आए हैं। 40 में से 32 करने वाला ये बच्चा इंग्लिश में दोस्तों इसने इतना अच्छा स्कोर किया। ऐसे ही इसने मैथ्स में भी बढ़िया स्कोर किया और उसके बाद दोस्तों ऑल इंडिया रैंक 1 इसकी आई है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस बच्चे की वीडियो देखी होगी। मैं और पूरी हमारी टीम एक ही चीज के लिए जानी जाती है दोस्तों, कि मेहनत हम कराते हैं सही डायरेक्शन से, जिससे कि दोस्तों आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाए। फाइनल सिलेक्शन के साथ ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे हाथ में तो नहीं होता है, बट हम पूरी मेहनत लगाते हैं। हमें लगता है कोई बच्चा जिसको थोड़ी सी भी कसर अगर कहीं रह रही है उसकी पूरी हो जाए, और इस तरीके का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। वही सोचते हुए, दिमाग में रखते हुए दोस्तों, आज ही टू डू लिस्ट में आपके लिए कर रहा हूं, ताकि दोस्तों अगला नंबर आपका हो, अगला ऑल इंडिया रैंक 1 आप में से कोई निकले। और ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं निकलेगा तो दोस्तों सिलेक्शन तो 100% हो जाएगा। टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, मैं आपको कोई पर्टिकुलर लिस्ट नहीं बता सकता हूं, ना ही मैं आपको शेड्यूल बता सकता हूं कि आपको सिर्फ यही शेड्यूल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के हिसाब से शेड्यूल अलग होगा, बट कुछ बेसिक चीजें हर किसी के लिए बराबर होंगी। जरा बड़े ध्यान से सुनो यहां क्या लिखा हुआ है बात, और इसको समझना। पहला पॉइंट आप सब लोगों के लिए टॉपर स्ट्रेटेजी में मैंने लिखा है, फोकस ऑन 2 सब्जेक्ट्स एवरी डे। ये बच्चा क्या क्या करता था, जैसे कि 4 सब्जेक्ट है, उन 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट है जिसको ये मेजर लेवल पे पढ़ा करता था। एग्जाम्पल के तौर पे समझो आपको क्या करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मंडे का दिन है, मंडे वाले दिन ये मैं यहां लिखता हूं, मंडे का दिन है। और मंडे वाले दिन दोस्तों बच्चे ने क्या ट्राई किया, या आपने क्या सोचा कि मेरे को मैथ्स और जीए ये 2 सेक्शन पढ़ने हैं। आज मैथ्स पढ़ना है और थोड़ा जीए पढ़ना है, ये आपको मेजर फोकस करना है। और बाकी जो 2 सब्जेक्ट है उनके या तो सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेनी है या थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना है, जैसे कि बच्चा रीजनिंग और इंग्लिश। अब आते हैं ट्यूसडे को, है ना। ट्यूसडे पे जब आप आ रहे हैं तो आपने बाकी 2 सब्जेक्ट को मेजर ध्यान दिया, मेजर फोकस किया, और बाकी 2 को माइनर फोकस किया। ये आपको अपनी स्ट्रेटेजी में रखना होगा, क्योंकि आपके पास कितना भी समय हो या कितना कम से कम समय हो, ये स्ट्रेटेजी आप सबके लिए इंप्लीमेंट हो जाएगी। आपको पूरे की पूरे इस महीने यही करना है। किसी एक दिन जो है, पहले एक दिन ऑल्टरनेटिव डेज पे 2 सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करना है जो मेजर है, दूसरे दिन बाकी 2 को, तीसरे दिन फिर पहले वाले 2 को, उसके बाद फिर दूसरे को। हर तरीके से हर एक सब्जेक्ट पर आप इक्वली फोकस कर पाएंगे, ऐसे करके करिएगा। इसमें भी एक चीज जो उसने कही मैं आपको बताता हूं। वो कहता था कि सर मैं इंग्लिश में थोड़ा वीक था, मुझे लगता था इंग्लिश में वीक है। सोचो, जो बच्चा कहता है इंग्लिश मेरी एवरेज थी, वो 40 में से 32 लाता है मेंस में, और उसी वजह से उसका दोस्तों फाइनल सिलेक्शन होता है और वो टॉप कर जाता है। उसका कहने का तरीका ये था, जैसे एग्जाम्पल मान के चलते हैं, ये सब्जेक्ट जो है हर एक बच्चे का अलग अलग वेरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि मैथ्स आपका डिफिकल्ट लगता है और जीए याद करने वाला आपको लगता है कि ठीक है कर लूंगा, तो एक डिफिकल्ट और एक इजी को आप कॉम्बिनेशन बना के चलो। दूसरे दिन आपको लगता है यार मेरे को इंग्लिश डिफिकल्ट लगता है लेकिन रीजनिंग है, रीजनिंग आसानी से हो जाती है, तो इंग्लिश और रीजनिंग का कॉम्बिनेशन लेकर चलो। इससे क्या आपके ऊपर बर्डन कभी ज्यादा नहीं आएगा, एकदम से बहुत ज्यादा मेंटल लेवल पर प्रेशर नहीं आएगा कि एनालिटिकल चीजें ज्यादा करनी, और आप कर ले जाओगे।
तो ये पहली अप्रोच सबको समझ में आई? मुझे बताओ टॉपर्स लिस्ट में पहली अप्रोच सबको समझ में आई? सब लोग मुझे बताओ जी सर समझ गए पहली अप्रोच। अप्रोच नंबर 2 पर आते हैं, बहुत ध्यान से सुनो। अप्रोच नंबर 2, इस पूरे जून के महीने में आपको अब मॉक पेपर्स लगाने हैं। मॉक पेपर्स ऐसा नहीं कि हर दिन लगाए जा रहे, कुछ भी लगाए जा रहे, नहीं। वन मॉक टेस्ट इन ऑल्टरनेटिव डेज, कहने का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल आपने मंडे को एक मॉक टेस्ट लगाया, ट्यूसडे छोड़ दिया, फिर उसके बाद वेंसडे को लगाया, थर्सडे छोड़ दिया, फ्राइडे को लगाया। आप ऐसे एक एक दिन छोड़ छोड़ के लगाओ अपने अकॉर्डिंग। असल में क्या है, मैं इसलिए कह रहा हूं एक दिन आप मॉक टेस्ट लगाओगे, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाओगे तो सिर्फ मॉक टेस्ट में उस दिन ना टाइम ज्यादा जाएगा। जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना दोस्तों, ये बहुत स्ट्रेटेजी फॉलो करना, गलती बच्चे यही करते हैं कि वो बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने लग जाते हैं और इससे क्या होता है जल्दी डिमोरलाइज हो जाते हैं कि यार स्कोर नहीं आ रहा, मॉक टेस्ट में किया वो पूरा याद भी नहीं हो पाया ढंग से। तो उसका ये कहना था सर मैं एक मॉक टेस्ट लगाता था, उस एक मॉक टेस्ट में जितनी गलतियां होती थी एनालिसिस करता था। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में कुछ जितने भी वर्ड्स हैं जो मुझको लगते हैं यार आज नए हैं, मेरे को नहीं आए, जितने भी एरर है, फॉर एग्जांपल रूल है, मेरे को नहीं आए, मैथ्स में मेरे को लगता है कि ये वाले टाइप के क्वेश्चन नहीं हुआ, रीजनिंग में ये वाले क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं इसे याद कर लेता हूं, मैं उसे इवन याद करता था। तो एक दिन आप मॉक टेस्ट लगाओगे, दूसरे दिन आप क्या है ना जितना भी नहीं आ रहा उन सबको याद करोगे, पूरे तरीके से ढंग से याद करोगे। इसके लिए टाइम मिलना जरूरी है। ये जो मॉक टेस्ट है ना लगाना जरूरी है, और लगाना कैसे, ये इस तरीके से लगाना है। बताओ दूसरी बात सबको समझ में आई मॉक टेस्ट कैसे लगाना है और मॉक टेस्ट कहां से लगाना है? तो दोस्तों हम लोग तो मॉक टेस्ट देते हैं, टीम एबीपी का मॉक टेस्ट है, आप लगाओ खूब जम के, जितना हो सकता है बढ़िया तरीके से, एक एक दिन के गैप लेके लगाओ, एक एक दिन का गैप लो लगाओ, बढ़िया। चलो ये समझ गए, हमारे दूसरे दिमाग में आ गया जून के महीने में मॉक टेस्ट लगाना है ऐसा। अब तीसरा, यार प्रॉब्लम क्या होती है जो उसने बताया, बहुत बेसिक चीज है लेकिन ध्यान नहीं रखते। रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग न्यू थिंग्स। हम नई चीजें तो याद करने लगते हैं, आओ ये पढ़ने आज, आओ ये पढ़ने आज, आओ ये पढ़ ले, और ये पढ़ ले, और पीछे जो पढ़ा वो छूटता जा रहा है, ब्लर होता जा रहा है, हम भूलते जा रहे हैं, दिमाग से उड़ता जा रहा है। ये नहीं होने देना है, बिल्कुल नहीं होने देना है। रिवीजन बहुत करना है, रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग न्यू थिंग्स। इस बात को गांठ बांध लो, कुछ भी हो जाए रिवीजन तो आपको ढंग से करना है। मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीए हो, जितना हो सकता है उतना रिवीजन करो, जितना आता है इतना सॉलिड आना चाहिए। क्योंकि उसका कहने का मतलब ये था कि सर मैं इंग्लिश में शुरुआत में 3 से 4 ही क्वेश्चन करता था, 3 4 5, बस इससे ऊपर करता ही नहीं था। मेरे को, मैं सिर्फ वही करता था जो मुझे 100% आता था। फिर जैसे जैसे मेरे को सीखने लग गया तो अब वैसे वैसे मैंने अपने स्कोर में क्वेश्चंस बढ़ाए। वरना स्टूडेंट क्या करते हैं, जो आता है वो तो ठीक है, जो नहीं आता उसे भी तुक्के में लगा दिया, कोई स्कोर तो कट नहीं रहा, या किसी का कहीं ऐसा तो है नहीं नौकरी जा रही है क्योंकि अभी नौकरी नहीं मिली, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। वो गड़बड़ नहीं करनी है। और ये तभी होता है जब रिवाइज कर दो, जो पढ़ा रिवाइज किया, जो पढ़ा रिवाइज किया। मैं बता रहा हूं बाबू, जब ऐसा जो पढ़ा वो रिवाइज किया अगर करोगे, तभी दोस्तों आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ोगे। समझ रहे हो टॉपर्स की अप्रोच में कहां एक स्ट्रेटजी में कहां एक छोटा सा डिफरेंस होता है, बस छोटा सा डिफरेंस। ये डिफरेंस आज आपको सीखने को मिल रहा है। बाबू लाइक बटन में पर प्रेस कर देना, जितने बच्चे देख रहे हैं लाइक बटन में प्रेस करना, सारे के सारे बच्चे। बढ़िया चीज सिखा रहा हूं। आप सुनो, इंग्लिश को सिखाने के लिए क्या कराऊंगा, मैं क्या कराऊंगा, देखो ये जो सेशन अभी आप रेगुलरली देख रहे हो, द हिंदू एडिटोरियल, डेली सुबह 7 बजे अपना यूट्यूब पर, ये आप करते जाओ। दूसरा, पूरे मई के महीने में मैंने एक टेस्ट कराया था, 20 मिनट का टेस्ट होता है, वो टेस्ट जरूर देते जाओ। उसका नाम रखता हूं मैं रैपिड फायर टेस्ट। रैपिड फायर टेस्ट ये अनअकैडमी पर फ्री क्लास में होता है। ये रैपिड फायर टेस्ट जरूर देते जाना, 11 बजे होगा, आज तो नहीं होगा, ये मंडे से होगा, मंडे ट्यूसडे वेंसडे फ्राइडे सैटरडे ऐसे करके ये क्लास होती है डेली 11 बजे, सुबह 11 बजे। 20 मिनट का टेस्ट है, ये रैपिड फायर टेस्ट जरूर दिया करो, क्योंकि रैपिड फायर टेस्ट में तेजी से क्वेश्चन देता हूं मैं, करो। आपने अपना इंग्लिश किया ना, मजा आ जाएगा इतने में। अच्छा, और ये तो हमारी दो चीजें हो गई। देखो द हिंदू एडिटोरियल से क्या क्या सीख रहे हो, वो क्या आप सीख रहे हो, पहला। दूसरा, आप रीडिंग सीख रहे हो, वो क्या आप रीडिंग सीखी। अब बच्ची ग्रामर और बाकी क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो इस मंथ, जून के मंथ में यूट्यूब क्लासेस में मैंने ये सब कुछ कवर कराऊंगा। देखो टॉप 100 एरर डिटेक्शन, इसे मैं नेक्स्ट वीक लेकर आऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली संडे को ही लेकर आऊंगा, नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। मई मंथ की द हिंदू वोकैबुलरी, जैसा कि आज क्लास में भी मैंने बताया, ये कल, ये दोस्तों कल है आपकी, कल सुबह 7 बजे, यानी इस संडे तो हम ये कर रहे हैं। ये रिवीजन बहुत जरूरी है, पूरे मई महीने की वोकैब याद कर लेना, रिवीजन बहुत जरूरी है, पूरा रिवाइज कर लेना। अच्छा, पैराजंबल सेंटेंसेस कैसे सॉल्व करते हैं इस महीने में ये भी कराऊंगा। इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स की बहुत सारी वीडियोस कराऊंगा, वो मैं बताता रहूंगा। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखो बाबू, सब बताता रहूंगा इस महीने। और ये 4 चैप्टर हम कवर करेंगे, टेंस, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ये 4 चैप्टर हम उस क्लास में कवर करेंगे। हालांकि जो शाम को 4 बजे होती है, हफ्ते में एक दिन होती है,
4 PM वाली पे। कहने का मतलब है इंग्लिश में पूरे महीने हम ये पढ़ेंगे, इतने से आपका काम बन जाएगा। उतना पढ़ो जितना लिमिटेड है, जितना काम का है। जरूरत से ज्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, उसे पढ़ने का कोई भी सेंस नहीं है, उसे मत पढ़ना। ठीक है, इतना पढ़ना जितना काम का है, तो उसे करना बढ़िया तरीके से। ये है दोस्तों पूरी टू डू लिस्ट। इसको आप कैसे पढ़ना चाहते हो, किस समय पढ़ना चाहते हो, ये आप पर निर्भर करता है। आप में से एक बच्चा है जो अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ता होगा, एक बच्चा लेट नाइट पढ़ता होगा, एक बच्चा वो है जिसके पास पूरा दिन है 8 घंटे पढ़ सकता है, एक बच्चा वो है जो 8 घंटे बाहर नौकरी करता है उसके बाद पढ़ता है। हर किसी के पास समय उतना नहीं है, लेकिन हर किसी के पास एक अप्रोच तो हो सकती है ना, जो कि टॉपर्स की अप्रोच है। और मैं चाहता हूं जिस तरीके से मैंने इस बच्चे के साथ वीडियो बनाई, ऑल इंडिया रैंक 1 इलाके इसने अपने मां बाप का नाम रोशन किया, ऐसे ही दोस्तों आप भी अपना मां बाप का नाम रोशन करें, उनके सपने पूरे करें, आपके सपने पूरे हों। ये पूरी कोशिश दोस्तों है ना। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको बढ़िया लगा है और इस वीडियो में आप सीख कर गए हैं। एक लाइक बटन पे फटाफट से प्रेस कर दो आप सारे के सारे बच्चे, और इसको फॉलो करोगे। ये टू डू लिस्ट आप ध्यान रखना, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। बस अब ये पढ़ना शुरू करो, मेहनत करो बढ़िया जम के। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में उस सवाल को जरूर बताना कि सर मेरा सवाल ये है, मुझे ये परेशानी है, मैं उसको लेकर वीडियो जरूर बनाऊंगा। जून आ चुका है, जल्दी ही आरआरबी का भी नोटिफिकेशन आएगा। आज मैं कॉल करूंगा आईबीपीएस को और पूछूंगा, और आईबीपीएस का पूछने के बाद बताऊंगा क्या नोटिफिकेशन आया, शाम तक बताता हूं आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।